ये कौन आया हमारे घर पे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करने के लिए? ये कौन सा बच्चा आया? ये इतना रेडी हो करके कहाँ जा रहा ये बच्चा? ओ हो पॉकेट में हाथ। मम्मा कहाँ जा रहे आप? सिद्धू नींद में है मम्मा? नींद में आपकी मेहंदी दिखाओ। शूज देखो छोटे छोटे से। पापा कहाँ जा रहा तू? पहले इधर देख के अल्लाह हाफिज ऐसे बोलो। अल्लाह हाफिज अलाइश। मम्मा आएंगे आपको लेने के लिए। ओके चलो ठीक है बाय अल्लाह हाफिज। जाओ जल्दी से जाओ अच्छे बच्चों के जैसा। टीचर को मेहंदी दिखाएंगी मेरी बेटी। क्या हो रहा है? पैंट अटक रही है, ऐसे क्यों चल रही है? शूज नवे ना बाबा। चुभ रहे क्या वो? हाँ बाय मम्मा। अल्लाह हाफिज सिद्धू। अल्लाह हाफिज। इश और मैं बेटा। बाय करो बाय। मैं बनाने वाली हूँ हलीम के लिए मैंने ले लिया है ये सारी चीज़ें ली है जो घर में अवेलेबल है वो। अगर आपके पास में ये चीज़ें है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसे स्किप कर दे। मेरे पास में घर में जो अवेलेबल था मैंने ले लिया है। उसके अंदर मैंने ली है ये उड़द की दाल, फिर उसके बाद में ये है मसूर की दाल, फिर ये है अक्खे मसूर, फिर ये ले लिया है मैंने हरे मूंग, ये चने की दाल और ये है चौली। अभी मेरे पास में तुअर की दाल नहीं थी तो मैंने नहीं ली है। अगर आपके पास में है तो आप उसे भी ले लें। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है उस हिसाब से आप इनकी क्वांटिटी ले लें। मैंने ये लिया है अपने हिसाब से, जितना मुझे चाहिए मुझे बनाना है उस हिसाब से। इसी के साथ साथ में मैंने गेहूँ भी लिए हैं, जो कुटे हुए गेहूँ आते हैं वो। अगर आपके पास में रेडीमेड में आपको कुटे हुए गेहूँ मिलते हैं तो ठीक है, मेरे पास में थे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे कुटे हुए गेहूँ मिलते हैं, तो मैंने इन्हें ही रेडीमेड जो बाज़ार में मिलते हैं वही ले लिए हैं। आपके पास में नहीं है तो आप गेहूँ को अच्छी तरह से पहले धो ले, भिगो करके उसे कूट के उसके छिलटे निकाल के उसे आप कूट कर या मिक्सी में उसे इस तरह से आप दरदरा पीस ले। फिर उसके बाद में हम लोग इसे अच्छे से प्रेशर कुकर में डाल करके गला लेंगे। जैसे ही जो मैंने अभी गलाने के लिए रख दिए हैं, साथ ही साथ मैंने गोश्त भी गला लिया है। अभी जैसे जैसे मैं ये बनाऊंगी आपके साथ में इसकी शॉर्टकट में रेसिपी शेयर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेसिपी है। फिर भी जितना जल्दी होगा हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई थी मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करके मैंने इसे कुछ देर के लिए पानी में भीगने के लिए रख देना है। जब तक मेरा गोश्त गल रहा है तब तक ये भी भीग जाएंगे। जैसे ही गोश्त गलेगा मैं इन्हें भी गलने के लिए रख दूँगी। और जो मैंने गेहूँ गला के रखे हैं, नमक और हल्दी डाल के गलाने हैं। हर चीज़ में आपको जब अब भी आप गलाने के लिए रखें, आप थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के उसे अच्छे से गला लें। तो अब मैंने ये जो गेहूँ लिए थे, मैंने आपको जो दिखाए कुटे हुए गेहूँ, उसे कुछ इस तरह से गला के और पीस लिया है। सिर्फ हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल करके मैंने इसे गला लिया था। ठंडा होने पर मैंने इसे थोड़ा दरदरा ही पीस लिया है। बहुत ज़्यादा पेस्ट जैसे भी नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा रखना है। थोड़ी दांतों को भी तकलीफ़ देनी है चबाने के लिए, उस हिसाब से मैंने इसे पीसा है। मैंने प्याज को भी कुछ इस तरह से तल के रख लिया है, एकदम अच्छे से बारीक बारीक काट करके इसे इस तरह से बिरिस्ता बना करके रख लें। अभी मुझे पुदीने के पत्ते नहीं मिल रहे हैं, देखते हैं मिलेंगे तो फिर मैं वो भी कट करके इसके साथ में रख लूँगी। जो दालें गलाई थी भिगो करके, उसे भी मैंने ठंडा करके अच्छे से ऐसे मोटा मोटा पीस लिया है। मतलब एकदम भी मैंने बारीक नहीं किया है, ऐसे ही सिर्फ एक राउंड ऐसे मिक्सर से निकाल लिया है। इसे भी मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा पीस कर रख लिया है। और साथ में मैं ये प्याज और खोपरा जो है, जैसे हम गोश्त का मसाला बनाते हैं सालन का, वो मसाला बनाने के लिए सेम वैसे ही मसाला मैं बनाऊंगी।
तो ये भी मैंने भून लिया है। अब मैं इसका कोतमीर वगैरह डाल करके पीस करके इसका भी एक पेस्ट रेडी कर लेती हूँ। फिर हम लोग बघार लेते हैं हलीम को। चलिए फिर अब मैंने अपना पतीला रख लिया है बघारने के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ऑयल। जो ऑयल मैंने प्याज तलने के लिए लिया था, जिसका मैंने बिरिस्ता बनाया था, वही ऑयल यहाँ यूज कर लूंगी। ये मैंने कुछ खड़े गरम मसाले निकाल के रखे हैं। इसमें मैंने ले लिया है तेज पत्ता, साथ में लिया है शाहजीरा। ये मुझे पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, लेकिन ये ऐसे फूल होता है। और ये काली मिरी है। और इसके साथ में एक ऐसे ही कुछ तो भी और भी मसाला होता है, जिसको ऐसे छोटी सी डंडी होती है पीछे से, उसे क्या बोलते हैं मुझे वो भी नहीं पता। वो ख़त्म हो गया है तो फिर मैंने वो भी नहीं, स्किप कर दिया। आपके पास अगर है, वो ऐसे ही दिखता है लेकिन उसे छोटी सी डंडी होती है पीछे, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं। तो मैं वो भी डालती हूँ खिचड़े में, हलीम में। तो अब मैं इसे डाल दूंगी ऑयल के अंदर। ये मैंने डाल दिया है। अब मैंने जो मसाले पीस कर रखा था, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था, प्याज और जो मैंने खोपरा, अदरक, लहसुन का पेस्ट सब कुछ इसमें डाल के पीसा है, वो भी मैं इसे इसमें ऐड कर दूंगी। तेल काफ़ी गर्म है, हाथ को संभालिए। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और फिर इसमें जो मुझे मिर्ची, मसाले, धनिया वगैरह डालना है वो भी ऐड कर देती हूँ। साथ ही साथ वो भी पक जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी थोड़ी सी, क्योंकि मैंने हर चीज़ गलाते वक्त हल्दी ऑलरेडी ऐड की है। तो मैं भी सिर्फ थोड़ी ही लूँगी, जो मसाले के लिए इनफ होती उतनी ही। उतनी डालने के बाद मैं लूँगी मिर्ची। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जितना ज़्यादा आपको तेज़ पसंद है आप उस हिसाब से डालिएगा। हम लोगों को कम तेज़ पसंद है, हम लोगों को मीन्स मुझे, तो मैं कम ही मिर्ची डालती हूँ। मेरे को जैसे पसंद है मैं सबको वैसे ही खिलाती हूँ। फीका, मुझे ज़्यादा तेज़ पसंद नहीं है। आप जो भी मसाला यूज़ करते हैं आपके घर में, वो मसाला इसमें ऐड कीजिए। हलीम का स्पेशल मसाला मिलता है ज़ोया में, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो जा कर के। ये मैंने ज़ोया से ही लाया हुआ मसाला है, जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हलीम का स्पेशल मसाला आपके पास नहीं है तो आपके पास जो है आप वो ऐड कर लीजिए। अभी मेरा मसाला भुन रहा है अच्छी तरह से। जैसे ये पूरी तरह से भुन जाएगा, मैं इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सब तो गल गया है। गोश्त गल गया है, फिर जो हम लोगों ने गऊ गलाने थे वो भी गल चुके हैं, जितनी दालें ली थी वो भी गल चुकी है, पिस चुकी है। तो अभी हमें सिर्फ ऐड करना है। लेकिन उससे पहले ये जब मसाला भुन जाएगा, तब मैं इसके ऊपर जितना भी ये तेल आएगा वो सारा तेल निकाल लूँगी एक बाउल में। वो मैं आपको बताती हूँ किस लिए। तो ये देखिए मेरा मसाला हो चुका है, और उस पर जितना भी एक्स्ट्रा एक्सेस तेल था, जिसे बोलते हैं तिरंग, वो मैंने निकाल करके अलग कर ली है। क्योंकि हमारे घर में जब खिचड़ा बन जाता है तो इसे ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट करके डालते हैं। मतलब जिन्हें ज़्यादा तीखा पसंद है वो ये ऐड करते हैं उसमें, फिर खाते हैं। तो मैंने इसे निकाल करके अलग रख लिया है। अब मेरा जो मसाला भुन चुका है, मैं उसके अंदर अपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करने जा रही हूँ। तो अब ये जो है ये मैं उसमें ऐड कर दूंगी। लेकिन ये मेरे एक हाथ से मुझे मुश्किल हो रहा है ये पकड़ करके वीडियो भी शूट करना और उसमें ऐड भी करना। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं इसे फटाफट ऐड कर देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। स्टैंड में लेके आई हूँ, मगर मुझे उसे यूज़ करना नहीं आ रहा है। मतलब मेरा फ़ोन उसमें से गिर जा रहा है, इसलिए मैं अभी उसका कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास में यही एक फ़ोन है और मैं इसे खोना नहीं चाहती। वो जो गेहूँ थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। अब ये जो दालें मैंने सारी गला करके पीस करके रखी है, मैं इन्हें भी उसमें ऐड कर दूंगी। तो ये मैंने अभी सब कुछ इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से एक जान कर लूँगी, पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मुझे फ़ोन पकड़ के वो करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो मैं फ़ोन को रखती हूँ साइड में और ये सब कुछ मिक्स कर लेती हूँ। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूँ, मैं आधी शेफ़ हूँ, तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। आप अगर पूरे शेफ़ है तो अपने तरीके से बनाएं।
तो ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने जो गोश्त बॉईल करके रखा था मैं उसे सूप के साथ पूरा इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, आप भी कर लीजिए। साथ ही साथ मैं डालती हूँ इसे, मैं इसमें नमक भी ऐड कर देती हूँ, और नमक अपने हिसाब से आप ऐड कीजिएगा क्योंकि हम लोग गलते वक्त भी नमक इसमें ऐड करते हैं। तो अब उसमें जितनी ज़रूरत है एक बार थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिए और उस हिसाब से अपना नमक इसमें ऐड कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से बस हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसे टेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं इसमें और ऐड करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमक टेस्ट करके देख लिया है, मेरा नमक बिल्कुल भी परफेक्ट है। अब मैं इसे 10 से 20 मिनट तक, इतना पतला किया है मैंने अभी इसे, लेकिन मैं इसे 10 से 20 मिनट तक अच्छे से उबलने दूंगी ताकि ये पूरा एक जान हो जाए अच्छी तरह से, और इसका जो पानी है वो भी कम हो जाएगा उबलने के वक्त ही। फिर मैं इसका गैस जो है वो बंद कर दूंगी। अब मैं इसे सर्व कैसे करती हूँ मैं इसे उबलने के बाद ही आपको बताती हूँ। तब तक मैं अपने जा कर के दूसरे काम करती हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं घर में। ठीक है, तो चलें फिर आप भी अपने काम करें, मैं भी अपने काम करती हूँ। हेलो, तो मेरा हलीम बन रहा है, अच्छी तरह से वो बन चुका है। थोड़ी देर बाद मैं उसमें ऐड कर दूंगी ये जो मैंने बिस्ता बना के रखा है, ये जब सर्व करूंगी तब ऊपर से डालूंगी। और अभी मैंने सबके सामने नहीं आई क्योंकि मैं अब तक फ्रेश नहीं हुई हूँ। मैं पहले अपने घर के सारे काम कर लूँगी, खाना बना लूँगी, फिर मैं जा कर के फ्रेश होंगी। तो अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अब मैं जाती हूँ और जा कर के फ्रेश होके आती हूँ। काफ़ी दिन हुए मैंने अपना वीडियो नहीं बनाया, तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैं अब से रोज़ अपना वीडियो कंटिन्यू करूँगी। और मेरा 100 डेज़ का जो मैंने चैलेंज लिया था वो भी टूट चुका है, तो मैं कोशिश करूँगी। होते हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स कि जिनकी वजह से मसले मसलियात खड़े हो जाते, तो हम लोग अपने जो डेली रूटीन से थोड़ा सा हट जाते हैं। तो उसमें हम लोग अपना जो मैंने चैलेंज लिया था 100 डेज़ वाला, तो मैं उसे पूरा नहीं कर पाई। इंशाल्लाह से हम लोग ये चैलेंज फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे। अभी नहीं, पहले मुझे खुद को आदत होने दीजिए। अभी मैं न्यू व्लॉग्स बना रही हूँ, मुझे भी आदत नहीं हो रही है। वैसे कुछ मूड डिस्टर्ब हो जाता तो फिर मैं कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन अब मैं अपना जो चैलेंज इस बार जब लूँगी तो मैं उसे पूरी तरह से अच्छी तरह से 100 डेज़ वाला कंप्लीट करेंगे। हम लोग पहले 50 डेज़ वाला कर लेंगे, उससे ही कैरी फॉरवर्ड करके 100 डेज़ कर लेंगे एज यू एज, अगर पॉसिबल होता है तो। लेकिन ये वाला तो टूट गया, चलो कोई खैर कोई बात नहीं, आगे हम लोग उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं जाती हूँ और जा करके फ्रेश होकर के आती हूँ। और जो हमारे डेली व्लॉग्स है उसे इसी तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ में शेयर करते रहेंगे। मैं व्लॉग्स डालती रहूँगी, आप लोग देखते रहोगे, और हम लोग हमारी फैमिली को कंप्लीट करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस बना करके आप सभी के साथ में शेयर करूँ। बस आप लोग अभी लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है। तो आगे मैं अपने दिन भर के रूटीन में क्या करती हूँ आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, तो चले फिर मिलते हैं कुछ देर बाद आगे। मतलब आप मेरा ब्लॉग्स देखते रहिए, मैं अगर कुछ करती हूँ तो आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। और एक बात मुझे आप सभी के साथ में करनी थी, देखो मेरी रेसिपी बहुत ही अच्छी है, बर्तन कैसे भी हो। बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स जो है वो मुझे बोल रहे थे कि बर्तन चेंज कर, क्यों इस तरीके के बर्तनों में बना रही है, जब व्लॉग्स बना रही है तो अच्छे अच्छे बर्तन जो नॉन स्टिक कुकवेयर वाले होते हैं उसमें बनाओ, वो लेकर के आओ। तो वो मैं अभी लेकर के नहीं आई हूँ, मैं वो ज़रूर लेकर के आऊँगी और मैं उसमें बनाऊँगी भी। रेसिपी मायने रखती है, खाना अच्छी तरह से बनना चाहिए, बर्तन भले ही पुराने हो। इन बर्तनों के साथ में मेरा बहुत लगाव है क्योंकि मैं इनमें रोज़ खाना बनाती हूँ, काफ़ी टाइम से खाना बना रही हूँ, तो मुझे इनमें कोई बुराई नहीं लगती, मेरा खाना इनमें बहुत अच्छा बनता है। तो अभी जब मैंने स्टार्ट किया है तो मैंने इन्हीं बर्तनों के साथ में स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे ज़्यादा दिखावे में नहीं जाना था। बर्तन लेने हैं मुझे, लूँगी मैं, लेकिन कुछ टाइम बाद लूँगी। लेकिन मेरी रेसिपी बहुत अच्छी है, अगर आप आपके अच्छे नॉनस्टिक बर्तनों के अंदर भी बनाओगे और अगर आपको बनाने नहीं आता, वो खाने में जायका नहीं है, तो वो किसी भी काम का नहीं है। तो अगर आप अपने पुराने बर्तनों के अंदर भी अच्छे तरीके से बनाओगे, खाने के अंदर टेस्ट अच्छा रहना चाहिए, जो कि मेरे हाथों में बहुत अच्छा जादू है।
और मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाती हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से खाना बनाएं, आपके अच्छे अच्छे बर्तनों के अंदर बनाएं, मेरी तरह के बर्तनों के अंदर बनाएं, मगर सही क्वांटिटी में अच्छी तरह से लेकर के बनाएं। मैं ज़रूर बर्तन लूँगी अच्छे अच्छे, हम लोग उसका भी एक ब्लॉग शूट करेंगे जिस दिन मैं जाऊँगी लेने के लिए। अभी मेरा कुछ मूड नहीं है जा करके लेने के लिए, तो मैं नहीं जा रही हूँ। जिस दिन मैं थोड़ी सीरियस हो जाऊँगी, अभी 1-2 लोगों ने बोला है और 2-4 लोग मुझे बोलेंगे, तब मुझे फिर ऐसे लगेगा नहीं अब मुझे जा करके बर्तन लेने हैं, तो मैं जाके ले आऊँगी बर्तन। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे इन बर्तनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बर्तन काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं इसी में अपनी रेसिपी बना रही हूँ। और हमारे पुराने बर्तनों से हमें लगाव होता है, वो एक होता है ना, नहीं छूटता है। मेरा भी नहीं छूट रहा है, मैं कई सालों से इन बर्तनों के अंदर खाना बना रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन बर्तनों को लेते वक्त बहुत मुश्किल से एक एक चीज़ें ली है अपने घर की, तो मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती इतनी आसानी से, तो मैं नहीं छोड़ रही हूँ। मैं नए बर्तन भी लूँगी, मुझे भी शौक़ है, लेकिन मुझे इतना शौक़ नहीं है कि मुझे ऐसे नॉन स्टिक बर्तन चाहिए फिर मैं उसमें खाना बनाऊँ। ठीक है जो है, मुझे बस खाना अच्छा बनना चाहिए, मुझे ये बड़ा शौक़ है। खाना खाने वाले ने तारीफ़ करनी चाहिए, मुझे इस चीज़ का बड़ा शौक़ है। जब मैं खाना बनाती हूँ मेरा हस्बैंड तारीफ़ करते हैं, और भी जो लोग खाना खाते हैं वो भी तारीफ़ करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो लोग मेरे बर्तन देखने के लिए नहीं आते कि मैंने किन बर्तनों में खाना बनाया है, तो मुझे इन बर्तनों से प्यार है। आप भी बनाइएगा और सर्व कीजिएगा। तो ये मेरा हलीम बनकर हो गया है रेडी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तिरंग और हम लोग खाने के लिए बैठ जाएंगे। साथ ही साथ मैंने जो प्याज तल के रखी थी, जो बिरिस्ता बनाया था, वो भी मैं इस पर डाल दूँगी। मुझे पुदीने के पत्ते नहीं मिले तो मैंने नहीं ऐड किए, आपके पास रहे तो आप उसे कट करके फ्राई करके भी डाल सकते हो, कच्चे भी डाल सकते हो। और जिन्हें घी पसंद है वो थोड़ा सा घी इसमें डाल करके खाए, साथ साथ में नींबू भी डाल दे, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग भी ये रेसिपी एक बार अपने घर में ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।